बहुत मशहूर वाक़या है सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बारहा आपने सुना होगा। सोहबत से क्या फ़ायदा होता है, इस वाक़े के ज़रिए मुलाहिज़ा फरमाएंगे। एक पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद की एक मुरीदा है। उनका एक ही बच्चा है और वो बच्चा फौत हो जाता है। उस बच्चे से बहुत सारी तमन्नाएं वाबस्ता थीं, सारी तमन्नाओं पे पानी फिर जाता है। लेकिन वो मुरीदा नेक लोगों की सोहबत याफ्ता थी। ऐसे कामिल पीर की मुरीदा थी और इस एतकाद के साथ वो मुरीद हुई थी कि अल्लाह के वली जो चाहे जो कह दे वो हो जाए। इस एतकाद के साथ अपने पीर की बारगाह में तशरीफ़ लाती, अर्ज़ करती हैं, हुजूर मेरा बच्चा फौत हो गया है। फरमाया मशीयत इलाही पे राज़ी रहो, रब की रज़ा में राज़ी रहो। अर्ज़ करती है, हुजूर इस बच्चे से बहुत सारी तमन्नाएं वाबस्ता है, आप इसे जिंदा फरमा दें। आप कश्फ करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, लौहे महफूज नजर आता है। गौसे आज़म के वालिद माजिद शेख सैयद मूसा सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मकाम है कि आंखों को बंद करते हैं, लौहे महफूज नजर आता है। लौहे महफूज पर मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि मौत लिखा। फरमाते हैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं हो पाएगा। रोती हैं, मिन्नतें समाजतें करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, मेरे शेख मेरा यही सहारा था, इसे आप जिंदा फरमा दें। आप दोबारा कश्फ करते हैं, मौत नजर आता है। सहबारा कश्फ करते हैं, लौहे महफूज पर मौत लिखा है, मौत नजर आता है। आप फरमाते हैं जाओ इसके कफन दफन का इंतजाम करो। मायूस होकर रब की रज़ा में राज़ी रहने के लिए दिल में सब्र का पहाड़ लेकर अपने घर की तरफ रवां रवां है। अपने घर पहुंचने वाली है कि रास्ते में एक बुजुर्ग नजर आते हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं खाला जान कहाँ से आ रही हैं? फरमाती हैं अपने शेख सैयद मूसा सालेह जंगी दोस्त की बारगाह से वापस आ रही हूँ। फरमाते हैं माजरा क्या है? फरमाती हैं मेरा बेटा फौत हो गया था, इसे जिंदा कराने के लिए, क्या कराने के लिए? जिंदा कराने के लिए अपने पीर की बारगाह में गई थी। उन्होंने फरमाया अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो और इसके कफन दफन का इंतज़ाम करो, ये बच्चा जिंदा नहीं है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं खाला जान आप उनके साहबजादे से नहीं मिली? आप फरमाती हैं जी नहीं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं यही खेल तो वो खेल रहे हैं, बच्चों को जिंदा करते हैं, कुछ वक्त के लिए मुर्दा करते हैं। तुम उनकी बारगाह में जाओ, दिल में उम्मीद की किरण उठती है
वापस आपकी खानकाह में तशरीफ़ लाती हैं। देखती क्या है आपके साहबजादे सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यही खेल खेल रहे हैं। बच्चों को जमा करके रखे हैं, फरमाते हैं सब सो जाओ, सब सो जाते हैं। फरमाते हैं सब उठ जाओ, सब उठ जाते हैं। ये माजरा देखती हैं। जब आप फरमाते हैं सब मर जाओ, जो ही बच्चे सोते हैं उन्हीं सोए हुए बच्चों में अपने बच्चों को ये सुला देती है। जब आप फरमाते हैं सब उठ जाओ, सारे बच्चे तो उठ के खेलने लगते, मगर ये बच्चा नहीं उठता। ये बच्चा सोया का सोया है। आप करीब आते, करीब आने के बाद आपने अपने पैर से ठोकर लगा के फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, वो बच्चा उठ के खड़ा होके खेलने लगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पूरा वाकया आपके वालिद गिरामी दूर से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। पूरे वाकये को आपके वालिद गिरामी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। बहुत प्यार से, बहुत शफ़क़त भरी निगाहों से देखते हुए फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर इधर आ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने वालिद माजिद की बारगाह में हाजिर होते। वालिद माजिद पूछते हैं बेटा मैंने कश्फ किया तो लौहे महफूज पर देखा कि मौत लिखा हुआ है, तुमने कैसे जिंदा कर दिया? फरमाया अब्बू जान गुस्ताखी माफ हो, आप जब देखते हैं तो लौहे महफूज पर मौत लिखा हुआ है, मगर आपका बेटा जब अपनी निगाहों को उठाता है, अपनी निगाहों को उठाकर देखता है तो लौहे महफूज के सीढ़ियों पे चढ़ जाता है। जो चाहता है लिख देता है, जो चाहता है मिटा देता है। कहने का मतलब, वाकया सुनाने का मतलब ये है कि वो बूढ़ी माँ नेक तमन्नाओं के साथ अपने बेटे को जिंदा कराने के लिए एक कामिल वली की बारगाह में लेकर आई थी। थोड़ी देर की सोहबत उस बच्चे को मिली, वो बच्चा भी जिंदा हो गया और उस बूढ़ी माँ का दीन भी संवर गया, दुनिया भी संवर गई। गर्जे के सोहबत ये वो नेमत है कि अगर आपने सोहबत इख्तियार नहीं की तो ये आपके नेक आमाल शैतान जब चाहेगा, जैसे चाहेगा उसको ज़ाय करा देगा। मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि आप देहातों में देखे होंगे, आप देखते होंगे कि मिट्टी की ढेरियाँ बॉक्स नुमा अनाज रखने के लिए, गंदुम रखने के लिए बनाए जाते थे कि बरसात की नमी से बचाने के लिए अनाज को उसके अंदर रख दिया जाता कि ज़रूरत पड़ने पर इसे निकाल लेंगे। चोर रास्ते से चूहा सुराख कर देता, धीरे धीरे आपके अनाज को ख़त्म करता। आपको पता नहीं है, आपने अनाज रख के बेफिक्र हो चुके कि हमने ज़ख़ीरा कर रखा है, जैसा रखा है वैसा ही होगा, मगर वो चूहा ऐसे रास्ते से सुराख किए हुए है कि आपको नजर नहीं आ रहा, किसी और के देखने से भी नजर नहीं आ रहा, मगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद,
4 महीने बाद जब आप उसे खोलते हैं तो देखते हैं अनाज का अक्सर हिस्सा खत्म हो चुका है। खाली करते हैं तो देखते हैं एक बिल है, जिस रास्ते चूहा आया और सारे अनाज को लेकर चला गया। आपने 20 साल नमाजें पढ़ी, 20 साल तक रोजे रखे, 20 साल तक ज़कात दिए, हर साल अल्लाह के फजल करम से आपने हज किए, उम्रे किए, मगर वो ज़खीरा कहाँ है मालूम है? आपके अंदर तब्दीली नहीं आई। आज लोग कहते हैं नमाज बुराइयों से रोक देती, फहश बातों से रोक देती है, बुराई के करीब भी नहीं जाने देती। फिर नमाज पढ़ने वाला बुराई में क्यों मशगूल है? झूठ में क्यों मशगूल है? गीबत में क्यों मशगूल है? वजह यही है कि आपने बुजुर्गों की सोहबत नहीं अपनाई और रियाकारी का चूहा, बदकारी का चूहा, झूठ और मकरो फरेब का चूहा आपके नेक आमाल में लग गया और धीरे 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 आपके आमाल को ज़ाय कर दिया। आपको पता ही नहीं है कि आपके ज़ख़ीरे में कितना बचा हुआ है। इन सब रास्तों को बंद करने के लिए आप नेक बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करें। आप खुद भी तो बैठ जाते हैं। आज मर्द हजरात किसी न किसी बहाने रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक दिन इमाम जुमा के करीब तो जरूर होता है, मगर वो औरतें जो घरों में बैठी हैं उन्हें इस्लाम का दर्स कौन देता है? उन्हें शरीयत की बातें कौन बताता? अगर आप नेक आलिमों की सोहबत में बैठें, बुजुर्गों की सोहबत में बैठें और ईमान और अकायद की हिफाजत करने का तरीका जान लेंगे और उस तरीके को आकर आप अपने घर में उस तालीम को आप बताएं कि आज हजरत ने ये फरमाया, इस्लाम की ये तालीमात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात हैं, तो यकीनन आपके घर में भी दीनी माहौल पैदा होगा। वजह यही है आज सब लोग रोना रो रहे हैं कि हमारे कौम से हमारी बच्चियां दूसरे कौम में जा रही हैं। सबको ये तकलीफ है, मगर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने नेकों की सोहबत को छोड़ दिया। नेकों की सोहबत इख्तियार नहीं की हमने, तो जब हमने नेकों की सोहबत इख्तियार नहीं की, नेकी हमारे अंदर नहीं आई, इखलास और मोहब्बत हमारे अंदर नहीं आई, तो हमारे घर में कैसे आई? आज का मुसलमान अपने अंदर झांके, अपने अंदर देखे कि कितना पक्का, कितना सच्चा मुसलमान है। अपने अमल को आप खुद देखें कि आपके अंदर इखलास कितना है, आपके अंदर इस्लाम से लगाव कितनी है, इस्लाम की मोहब्बत कितनी है। बस एक फॉर्मेलिटी है कि मुस्लिम घराने में पैदा हुए तो मुसलमान है, नमाज रोज़े की तालीम मिली, इसके अलावा वो बुनियादी बातें, वो हक़ाइक़ जिनका जानना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, उसे तो हम जानते ही नहीं। इन्हीं फ़राइज़ को जानने के लिए आप नेक आलिमों की सोहबत इख्तियार करें, बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठें, वरना आप नेकों की सोहबत इख्तियार नहीं करेंगे, किसी मुर्शिद का दामन से वाबस्ता नहीं होंगे, तो शैतान जब चाहेगा, जैसे चाहेगा गुमराह कर देगा आपको। इमाम राजी
बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फ़कीह हैं, मगर जागने का वक्त आता है तो शैतान आता है। शैतान आता है, बोलता है अल्लाह एक है। आप कहते हैं अल्लाह एक है, क्या दलील है? आप दलील देते हैं, उसे अपने इल्म से काट देता है। फिर दलील देते हैं, उसे इल्म से काट देता है। फिर दलील देते हैं, उसे भी अपने इल्म से काट देता है। इस तरीके से वो 365 दलीलें दिए और उन 365 दलीलों को काट दिया। आखिरी लम्हा है, मगर मुर्शिद कामिल के दामन से वाबस्ता थे। अपने पीर को याद किया, फरियाद किया। आपके पीर रूहानी तौर पे हाजिर होते हैं, फरमाते हैं बोल दे ऐ इब्लीस, मैं खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूं। महसूस करें इस चीज को। किसने बचाया? सच्चे कामिल पीर के दामन से वाबस्ता थे, उनके सोहबत याफ्ता थे, तो उस नेमत ने उनको बचा लिया। बहुत सारे पीर भी हैं आजकल। लोग कोई भी आता है फौरन किसी के हाथ में हाथ दे देते हैं, मगर एक वाकया मुलाहिजा फरमाए, शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। बिहार शरीफ में आपकी मज़ार पाक है। आपका एक मुरीद नदी में डूब रहा था। आपके पीर नमाज में मशगूल है। आपका मुरीद नदी में डूब रहा है, फरियाद लगाता है या शेख अगिस्नी, ऐ मेरे आका मुझे बचाएं। उस वक्त ख्वाजा खिज़्र जाहिर होते हैं, फरमाते हैं ला हाथ दे। मुरीद है और कामिल पीर का मुरीद, चेहरे डूब रहा है, चेहरे पे नजर पड़ती है। पूछता है आप कौन है? फरमाते हैं मैं खिज़्र हूं। बोलता है ये हाथ अपने पीर के हाथ में दे चुका हूं, किसी गैर के हाथ में नहीं दूंगा। ख्वाजा खिज़्र गायब हो जाते हैं वहां से। शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी की बारगाह में आते। शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी से फरमाते हैं आपका मुरीद डूब रहा है, आप अपने मुसल्ले के अंदर नीचे हाथ डालते हैं और डालकर खींच लेते हैं। जब हाथ को बाहर निकालते, आपका हाथ पानियों से भीगा हुआ है। ऐसा मुरीद था। बोलता है डूब जाना मंजूर है, मगर किसी और के हाथ में हाथ नहीं देना। ऐसी सोहबत इख्तियार करें। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तुम किसी नेक और सालेह बुजुर्ग या आलिम दीन के पास या मुर्शिद कामिल की बारगाह में बैठो, तो इस ख्याल से, इस यकीन से बैठो कि इस वक्त पूरे दुनिया में इनसे बड़ा, इनसे ज्यादा समझने वाला, इनसे ज्यादा फैज़याब करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। जब इस यकीन के साथ अपने पीर की बारगाह में, इस यकीन के साथ किसी आलिम की बारगाह में बैठोगे, तो आपको वो नूर मिलेगा जिस नूर से आपके का ईमान तरोताज़ा होगा, आपके घरों में रोशनी आएगी। आप महफिल में जो चीज़ें सुनते हैं, ये सुनकर आप सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, बल्कि इनमें जो काबिले गौर बातें हैं, काबिले अमल बातें हैं, इस बातों को जाकर अपने बच्चों को बिठाकर जमा करके एक आन के लिए थोड़ी देर के लिए आप उन्हें सुनाएं, उन्हें बताएं, ताकि उनके अंदर भी इस्लाम की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत
उनके दिलों में आए। एक अमल आप शुरू कर दें आज से कि बाबुल अकाइद इस्लाम के लिए, मुसलमान होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन ज़रूरी बातों का आप जिक्र रोज़ाना ना हो सके 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, एक दिन आप पूरे घर वालों को बिठाकर आप इस्लाम की हक़ानियत और उसके रसूल की मोहब्बत बताएं, पढ़कर सुनाएं, समझाएं, ताकि उनका दिल भी ईमान के नूर से मुजल्ला हो, मुनव्वर हो। और ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे कौम से क्या कोई जाएगा ही नहीं, बल्कि अगर वो दूसरी कौम का होगा तो इंशाअल्लाह इस अमल से वो हमारे कौम में दाखिल हो जाएगा। मगर खुलूस लिल्लाहियत के साथ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को, उसके रसूल की इरशादात को मोहब्बत के साथ आप घर में टाइम देकर उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। आप मेरे बाद मौलाना हसन मियां साहब क़िबला वाज़ो नसीहत फरमाएंगे। मौला ताला हमको और आपको दुनिया में जब तक रखे ईमान के साथ रखे, दुनिया से उठाए तो ईमान के साथ उठाए, और नेक और बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठना नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।